झारखंड में बात यह चल रही है कि सरकार ने अधिकांश मांगे मानने का संकेत दिया, तब फिर 10 अगस्त का प्रदर्शन इतना उग्र क्यों हुआ? हेमंत सोरेन अब तक बहुत ही संयमित रूप से छात्र आंदोलन पर बोल रहे थे। स्टेडियम के पास प्रोटेस्ट धरना और उपवास में बैठे लोगों के लिए सरकार सहयोगी थी। 10 अगस्त के प्रदर्शन के बाद भाजपा ने अपने स्तर पर झारखंड बंद का कॉल दे दिया। बंद में कुछ जगहों पर सामान्य छात्र भी तिरंगा झंडा लेकर निकले, परंतु मुख्य रूप से यह बंद कॉल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना गया। बाजार पर बंद का आंशिक असर पड़ा। झारखंड बंद का मिलाजुला असर पड़ा और लोग अपने काम से बाहर निकलते भी रहे हैं। 4 मंत्रियों की उच्च पावर वाली कमेटी ने जब 3 प्रतिनिधि मंडल से अलग अलग बात किया, तब वहीं पर वे कुछ स्पष्ट संकेत दे सकते थे। हेमंत सोरेन ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की सीआईडी जांच शुरू करवा दी थी। समिति के 3 अन्य सदस्य भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए और जेपीएससी को भी भंग कर दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारी में एक फंक्शन इस बात पर अड़ गया कि सीबीआई इंक्वायरी हो। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी छात्र संगठन हर कोशिश कर रहे थे कि आंदोलन सरकार को उखाड़ देने और बदनाम करने का माध्यम बना रहे। ऐसे समय में पूरी सावधानी बरती जा रही थी। इंडिया गठबंधन के घटक और सरकार के सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलन के पक्ष में लगातार अपने बयान जारी किए। इस समय यह जरूरी है कि छात्रों के अंदर गहरा विश्वास पैदा करने वाले संस्थानों का फिर से गठन हो और उनके प्रभार में जिम्मेदार लोगों को लगाया जाए। छात्रों को और अभ्यर्थियों को तुरंत रिजल्ट मिल सके, इसका इंतजार है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। बंद से भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड मिलेगा और हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो विगत 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार इनका सूद लेना नहीं चाहती है, इनसे मिलना नहीं चाहती है और प्रशासनिक पदाधिकारियों से दबाव डाल करके गंतव्य स्थान पर बुला करके छात्रों को अटकाना, भटकाना, लटकाना चाहती है। झारखंड के छात्र जानना चाहते कि विगत 7 वर्षों से जो बड़े पैमाने पर परीक्षा के पूर्व जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और झारखंड के छात्रों को जो नौकरी मिलना चाहिए, वो नौकरी झारखंड से बाहर के लोगों को बेचा गया है। ये अधिकार तुमको किसने दिया है? जिस प्रकार से जेपीएससी में, सीजीएल में, जेएसएससी में उत्पाद भर्ती प्रक्रिया में हमारे 19 बच्चे की मौत हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? उनके परिवार का जिम्मेवार कौन है? उनको देखभाल कौन करेगा? और झारखंड के छात्र के साथ साथ आम जनता सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर उतरी है और पूरा झारखंड ठप पड़ा हुआ है। नौकरी की बजाय लाठियां मिल रही हैं झारखंड के बच्चों को। यही तो दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों ने इनको वोट दे करके इनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन एक दिन में 4 बार लाठियां बरसाने का काम किया, पानी के फव्वारे छोड़ने का काम किया, बारूद के गोले छोड़ने का काम किया। सैकड़ों बच्चे आज घायल हैं, कई बच्चे लापता हैं। इसकी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। की प्रकाष्ठा है जिस प्रकार यहाँ पुलिस प्रशासन हम आंदोलनकारियों की आवाज को रोकना चाहती है झारखंड सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर, हम लोग कतई नहीं इसको मानने वाले हैं और ये पूरा झारखंड बंद होकर रहेगा। अभी तक देख लीजिए पूरा झारखंड बंद सफल है। छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और हेमंत सरकार की जो निरंकुशता है, जो छात्रों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, झारखंड के होनहारों की नौकरी बेचने का जो काम किया है, उसका जवाब हेमंत सोरेन जी को देना पड़ेगा और पुलिस हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकती है।